हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस आ रही है क्या आप सभी को? जी जी, हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। हरे हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। एक मिनट दीजिए मुझे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशं गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। नाम दास प्रभु जी के चरणों में धन्यवाद। सभी को हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय है 17वां अध्याय, श्रद्धा के विभाग, है ना, या श्रद्धात्रय विभाग योग। ठीक है, मतलब आज हम देखने वाले हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, है ना, और जो हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, हमसे कार्य करवा रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार की क्रिया जो हमारे द्वारा की जाती है वो किस प्रकार 3 गुणों में आती है, हम लोग ये देखेंगे। हमारी जो श्रद्धा होती है वो किस प्रकार 3 गुणों से प्रभावित होती है ना, या हम किस प्रकार का कर्म कर सकते हैं कि वो इन 3 गुणों में ना आए। जैसे दान करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, तो ये तीनों गुणों से बचकर हम कैसे कर सकते हैं, तो अभी भगवान ये बताने वाले हैं। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय की शुरुआत अर्जुन के एक प्रश्न से होती है ना। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, ये शास्त्रम विदम उत्सर्ज जयन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजतमः। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है।
वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है ना। जैसे अभी कल हमने दुर्योधन का और अर्जुन का क्या देखा था, उदाहरण देखा था, है ना। असुरी और देवी गुण वालों का भगवान ने वर्णन किया था। दो प्रकार के व्यक्तियों के बारे में 16वें अध्याय में वर्णन किया था। एक ही परिवार में जन्म है ना। असुर कौन है और सूर कौन है। सूर वो जो भगवान को और शास्त्रों को मानता हो, है ना, और भगवान के जो शास्त्र हैं उनमें दिए गए ज्ञान का पालन करता हो। और असुर कौन है, जो शास्त्रों का उल्लंघन करके अपना जीवन जीता हो, है ना। उदाहरण हमने दुर्योधन का देखा था, है ना। तो अर्जुन के मन में सुर तथा असुर के बारे में सुनकर एक प्रश्न उठता है। जब 16वां अध्याय भगवान ने सुर और असुर के बारे में बताया, भगवान उनका क्या होता है जो पूजा पाठ करते हैं, है ना। अर्जुन पूछते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं, पर शास्त्रों के अनुसार नहीं करते हैं, है ना। उनकी गति क्या होती है, यहाँ पे अर्जुन यही पूछना चाह रहे हैं। तो इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही हम ये देख रहे हैं, है ना। भगवान अर्जुन को बताएंगे कि कैसे गुणों के प्रभाव में आकर व्यक्ति की श्रद्धा का भी विभाजन हो जाता है ना। जो कोई कहता है ना देवी देवताओं के पास जाता है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना करता है कोई व्यक्ति, तो वो भी इन्हीं तीनों गुणों के अंतर्गत उसकी श्रद्धा आती है और उसी के अनुसार वो ये सब पूजा पाठ तपस्या ये सब करता है, ठीक है। तो अर्जुन यही जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सात्विक होता है ना, वो एक प्रकार की अलग तपस्या करेगा, अलग पूजा करेगा। जो रजोगुणी और तमोगुणी होता है तो वो अलग तरीके का करता है ना। तो व्यक्ति जब गुणों के प्रभाव के ऊपर अगर नहीं उठ पाता है तो तब तक वह गुणों के अधीन होकर ही क्या करेगा, सारा कार्य करेगा, है ना। और वो स्वतंत्र होने का एहसास भी नहीं कर सकता है ना। तो वो एक बार फिर भगवान से इस अध्याय में वो जानना चाह रहे हैं, है ना, कि व्यक्ति की जो पूजा है पाठ है सब वो किस गुणों के प्रभाव में आती है, उनकी गति क्या होती है। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, वो साधारण रूप से पूजा करता है ना, और उसकी पूजा का उसको लाभ मिलता है। तो अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि क्या उसको भी परम गति प्राप्त होती है क्या, है ना। अर्जुन का ये प्रश्न है यहाँ पर। जैसे हम लोगों ने देखा, हम किसी की पूजा की प्रक्रिया को देखकर भी ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन से गुण से प्रभावित है ना। देखिए कोई कई घरों में ऐसा होता है कि कोई परंपराएं बहुत सालों से चली आ रही है ना। जैसे हमारे पूर्वजों ने बता दिया, बड़ों ने बता दिया, तो हम वैसे ही नियमों का निर्वहन करने लगते हैं, नियम बना लेते हैं और उसी के अनुसार पूरे जीवन का निर्वहन करने लगते हैं, है ना। तो वो इसी तरह से होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो नियम या फिर वो पूजा पाठ हमारे शास्त्रों में उसका विधान न हो, है ना, उन परंपराओं का विधान न हो, है ना। तो अर्जुन इसी तरीके से जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत से होते हैं कि जो परिवार में, है ना, समाज में वैसे नियम बना लेते हैं और उन अनुसार सारा कार्य करते हैं। हो सकता है कि वो शास्त्रों में उल्लेखित ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं तेषाम निष्ठा तू का कृष्ण, मतलब ऐसे लोगों की निष्ठा कैसी होती है ना, और गुणों का कैसे प्रभाव होता है ना। हम लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई कसाई की दुकान है ना, तो वहां क्या होती है, काली माता की फोटो टंगी हुई देखी हमने, है ना। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, नशा करते हैं और कहते हैं कि शिव जी के हम भक्त हैं, क्योंकि शिव जी को भी नशा किया जाता है, भांग का नशा करते हैं शिव जी। लेकिन वास्तव में कहीं भी किसी भी शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि शिव जी नशा करते हैं, है ना। किसी पुराणों में नहीं लिखा हुआ है। सब मनगढ़ंत ढंग से जो भी उनकी पूजा करते हैं वो ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि उनका खुद का ये विचार रहता है, ये श्रद्धा रहती है ना, क्योंकि मन माने ढंग से करते हैं। अभी नवरात्रि अगर आती है तो हम लोग देखते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है, न खाता है न पीता है ना। और जैसे ही नवरात्रि खत्म, सब खाना पीना चालू हो जाता है, पूरे साल वो कुछ भी
याद नहीं रखता है ना। तो ऐसे लोगों की निष्ठा का क्या होता है? इनको सिर्फ धार्मिक कह सकते हैं या ये भक्त इनको कह सकते हैं, है ना। इनका मोक्ष होगा या न होगा, तो ये सब चीजों के बारे में अर्जुन जानना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अभी उसका आंसर देते हैं, भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाचम त्रिविधां भवतीं श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति ताम शृणु। श्री भगवान ने कहा, देहधारी जीवों द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इनके विषय में मुझसे सुनो, है ना। जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों को जानते हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उनके शरीर में इतना आलस्य है या कार्य के प्रति वो इतने विमुख है कि वो शास्त्रों के विधि विधानों का पालन ही नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वे प्रकृति के गुणों द्वारा फिर शासित होते हैं, सतो, रजो और तमो। और कुछ लोग क्या, मैक्सिमम लोगों में ऐसा ही होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उनको एक विशेष प्रकार का स्वभाव, विशेष प्रकार की श्रद्धा वो प्राप्त करके चल आते हैं, है ना। और उसी की श्रद्धा, पिछले जन्म की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी इस जन्म की श्रद्धा चलती रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे समझने लायक बात ये है कि देहधारी जीव तीन प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं, है ना। जिसकी पूजा कर रहे हैं वो भी तीनों गुणों में आते हैं। तो आगे देखते हैं कैसे। हरे कृष्णा। आगे तीसरे श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष प्रकार की श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। विशेष प्रकार की अर्जित गुणों के अनुसार, अर्थात पूर्व जन्म में जो उसके द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, और जब वो इस जन्म में प्राप्त उसको शरीर होता है, तो फिर एक विशेष प्रकार की श्रद्धा वो अर्जित करके जनता है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ ऐसा कह रहे हैं। हरे कृष्णा। देखिए, श्रद्धा किसके अंदर नहीं होती है ना। ज्यादातर ये बोला जाता है कि जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो रिलीजन में विश्वास करते हैं, वो ही फेथफुल होते हैं। ये साइंटिफिक है या लॉजिकल चीजें होती है। फेथ होना, फेथ होना पर विश्वास नहीं होना, है ना। मतलब अपना जीवन साइंस के ऊपर वो निर्भर मानते हैं कुछ लोग, है ना। फेथ फाउंडेशन है। आप कुछ भी कार्य करें तो फेथ होना, तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। जैसे हमने पहले भी बहुत बार इसका उदाहरण देखा है कि अगर हम किसी टैक्सी में बैठ के जाते हैं, किसी बस में बैठ के जाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह से, प्लेन में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। अगर सफर करते हैं और अगर हमको फेथ नहीं होता है ना, जो ड्राइवर है उस पर, तो हम क्या है, हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन हम फेथ करते हैं किस पे? ड्राइवर पे, कि ये जरूर हमें पहुंचाएगा, है ना। हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं हम लोग, है ना, तभी हम उस पे बैठते हैं ना। तो अगर इतनी भी श्रद्धा ना हो तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा है कि जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करते हैं, है ना, वो मतलब केवल वो ही श्रद्धा का पालन करते हैं। श्रद्धा तो ऐसा नहीं है कि वो ही करते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। श्रद्धा तो नास्तिकों में भी होती है। कैसे होती है भाई? श्रद्धा तो नास्तिकों में भी होती है, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानने की श्रद्धा रखते हैं। उनको पता है कि भगवान है ही नहीं, इतना दृढ़ फेथ रखते हैं, वो दृढ़ संकल्पित होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि विभिन्न श्रद्धा वो विकसित करता है विशेष प्रकार के गुणों के प्रभाव में। ठीक है। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, फोर्थ श्लोका रह गया है, फोर्थ श्लोका देखना है, अभी फोर्थ नहीं हुआ है। ओके।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले भी बताया है कि पूजा की विधि को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस श्रद्धा से और किस गुण से प्रभावित होकर भगवान की या देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। तो पूजा की प्रक्रिया को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में है ना। शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान ही पूजनीय है ना। लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अनभिज्ञ है ना, और वो अपनी श्रद्धा के अनुसार मतलब पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे सतोगुणी कैसे हैं, सामान्य तो देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, सूर्य, चंद्र उसमें सम्मिलित है, कई देवता है ना, अग्नि है। तो सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय के लिए किसी विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी किसी लालसा के लिए, है ना। और इसी प्रकार रजोगुणी व्यक्ति यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, है ना। जंगल में आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग, मतलब जो थोड़े से कह सकते हैं कि जंगल में रहते हैं, ज्यादातर फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, ऐसे कुछ लोग भी होते हैं और उनको भूत प्रेतों प्रेतों की पूजा करते हैं। जो वृक्ष पे रहते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, है ना, उन पे बलि चढ़ाते हैं, है ना। तो वो वास्तव में भगवान की पूजा नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। आगे भगवान कह रहे हैं पांचवें और छठे श्लोक के माध्यम से, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुरी कहे जाते हैं, है ना। तो जो लोग दंभ अहंकार से पूजा करते हैं वो असुर कहे जाते हैं। दंभ अहंकार से क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि उनको उस पूजा से शक्ति प्राप्त होती है ना। और उनके मन में अहंकार आ जाता है कि सबसे शक्तिशाली वही है, क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाती है और फिर वो दम्भी हो जाते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप, आप देखिए पहले चित्र में, है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या इतनी की कि उनको दिमक लग गई, है ना। जब उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो फिर उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो फिर हिरण्यकश्यप ने अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद तो अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमरत्व का वरदान दे सकता हूँ, है ना। और क्योंकि ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि और कुछ वर मांगो। तो फिर हिरण्यकश्यप ने वर मांगा कि मेरी मृत्यु न तो इंसान से हो, न देवताओं से हो, न दानवों से हो, है ना। और न दिन में न रात में, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें उन्होंने दिमाग लगाकर जोड़ी और क्या कहा, ब्रह्मा जी से वरदान का कहा। और ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कहकर उसको ये वरदान प्रदान किया, है ना। लेकिन हिरण्यकश्यप की क्या गति हुई है, हम सबको पता है। जैसे कई लोग होते हैं ना जो अपने आप को हंटर से पीटते हैं, है ना। कोयलों पे चलते हुए देखा है, कपूर खाते हुए देखा है। तो इस तरीके से वो अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। अपने शरीर को तो कष्ट पहुंचाते ही हैं, उनके शरीर में जो परमात्मा बैठे हैं उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं, है ना। तो असुरी लोग ऐसे ही करते हैं। और भगवान को इस प्रकार की तपस्या बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती है ना। रावण ने कठोर तपस्या की शिव जी की और लंका मांगी, लेकिन विभीषण ने क्या किया, भगवान के आगे सर झुकाकर उनसे पूरी वो लंका ले ली, है ना। उनको लंका मिल गई, बिना मांगे मिल गई, सिर्फ मात्र भगवान के आगे सर झुकाने से। तो बताइए समझदार कौन हुआ, रावण या विभीषण, है ना। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वे बड़े चतुर होते हैं, और भगवान भी उन्हें वही देते हैं जो उनके लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। हरे कृष्णा। अभी हम खाने को देखते हैं, अभी भोजन की बारी आती है ना।
हमारा भोजन भी तीनों गुणों से प्रभावित होता है। तो जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भोजन। भलाई कोई देख नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, सूंघ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, लेकिन भोजन हर प्राणी को, हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन चाहिए, है ना, जिससे वो जीवित रह सके, है ना। और जीवित प्राणी ही भोजन करते हैं। तो भोजन न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए भी आवश्यक है। तो भोजन की महिमा क्या है, हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और भोजन भी तीन गुणों में आता है, सतो, रजो और तमो। तो इसको हम लोग देखते हैं। 8वें और 10वें श्लोक तक हम लोग देखते हैं। 8 श्लोका से चालू हो रहा है। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला है, जीवन को शुद्ध करने वाला है, तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो सतोगुणी भोजन देखिए, आपको जहाँ चित्र में भी दिख रहा है, इस तरीके से होता है ना। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, है ना। तो इस तरीके का भोजन जो होता है वो सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, क्योंकि ऐसा भोजन हमें बल प्रदान करता है, तृप्ति प्रदान करता है ना, और स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद होता है। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए? ऐसा ही भोजन करना चाहिए। एक भक्त का भोजन ऐसा होता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अत्यधिक तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे चीटोस, है ना? तो रजोगुणी भोजन की ये लक्षण है, अत्यंत तीखे, जिसको बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद हो, खट्टा पसंद हो, गरम पसंद हो, चटपटा पसंद हो, ऐसा भोजन शुरू में जीवा को क्या देगा? तृप्ति देगा, आनंद देगा, लेकिन बाद में शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है ना। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फास्ट फूड आते हैं, तले गले पदार्थ आते हैं, है ना, चिली पोटैटोज आते हैं, मोमोज आते हैं, चाउमीन आती है ना। तो चटपटा जो भी सामान है सब रजोगुणी के अंतर्गत आता है खाने का, है ना। तो भगवत गीता हमें बताती है ना, कि कैसा हमें आहार ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता की शिक्षा को ग्रहण करेगा तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा उसे, है ना। तो भगवत गीता हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु हमारे भौतिक जीवन, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। अगला है तमोगुणी खाना। तो ऐसा खाना जो खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया हो, अर्थात हमें 3 घंटे, खाना बनने से 3 घंटे में खा लेना चाहिए। स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं, है ना। जैसे मांस, मदिरा, है ना, ये तो आता ही है तमोगुण में, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं, है ना। तो रजोगुणी और सतोगुणी तो हमने देख लिया भोजन। जो तमोगुणी भोजन होता है वो साधारणतः लोगों को लगता है कि मांस ही है ना, शराब है, लेकिन और भी चीजें हैं। क्या है? स्वादहीन। तो ऐसी कौन सी चीज है जो स्वादहीन रहती है ना? ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जिसमें ईस्ट बनता है, फर्मेंटेशन होता है जिसमें, है ना, वो सब तमोगुण में आता है। स्वाद ही नहीं, कोई स्वाद ही नहीं रहता है ना। और अगला भगवान बता रहे, अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त, मतलब किसी जानवर ने छू लिया, मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गया, या बाल गिर गया, तो ऐसा खाना भी तमोगुण में आता है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर ये चाहे कि भाई आपातकाल की स्थिति, बहुत इमरजेंसी है, तो वो ये ले सकता है भोजन, है ना, लेकिन ये भोजन नहीं लेना चाहिए। ये सब आपातकाल की स्थिति के लिए है। और तमोगुणी तो शराब तो है ही। शराब मतलब उर्दू शब्द है ना। उर्दू में शराब का मतलब क्या हुआ? सड़ा हुआ आग। सड़ा हुआ मतलब पानी, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है ना। अभी किसी आप शराब पीने वाले से पूछिएगा कि आप शराब जो पी रहे हैं इसमें क्या स्वाद है, क्यों पीते हैं, वो बता ही नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सड़ा हुआ पानी रहता है जिसमें कोई स्वाद नहीं रहता है।
तो भोजन की महिमा यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भोजन सोच समझ कर करना चाहिए, है ना। अभी अगर शुकर जो होता है उसको हम हलवा दे देंगे और गंदगी भी दे देंगे तो वो दोनों चीजें खा लेगा, है ना। क्योंकि जो वो है शुकर है वो निर्धारण ही नहीं कर सकता है कि उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। लेकिन हमें हमारे पास भगवान ने क्या दिया है, शरीर दिया है, मानव शरीर दिया है ना। तो हमें जानवर नहीं बनना है ना। हमें चुन कर भोजन करना है, सोच समझ कर भोजन करना है। जैसे गाय बकरी मांस नहीं खाती है, शेर कभी पत्ते रोटी नहीं खाता है ना। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग में मनुष्य भूखे पेट नहीं मरेंगे, ज्यादा भोजन खाने से मरेंगे। हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, बहुत सी बीमारियां आपको भोजन से ही मिलेगी, है ना। तो सॉरी, जो सबसे निम्न चेतना वाला व्यक्ति होता है वो कुछ भी खा लेता है, बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि वो क्या खा रहा है ना। लेकिन उससे ऊपर चेतना वाला व्यक्ति स्वाद के अनुसार खाता है कि उसको क्या पसंद है ना। उसको कौन सी चीज अच्छी लगती है और कौन सी चीज जीवा को अच्छी नहीं लगती है, तो वो वैसा भोजन चूज करेगा। फिर उसके ऊपर वाली चेतना वाला क्या करता है, सोचता है कि शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उस अनुसार भोजन का चुनाव करता है। और हायर चेतना वाला व्यक्ति अपने शरीर तो ठीक है, बल्कि मन को भी स्वस्थ रखने वाला भोजन खाएगा, सात्विक भोजन खाएगा, भगवान को भोग लगा कर खाएगा। ठीक है। तो हमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना है, हमें ओनली कृष्णटेरियन बनना है ना। भगवान को अर्पित करके ही भोजन खाना है, प्रसाद बनाकर। ठीक है। हरे कृष्णा। तो यहाँ 11वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या बता रहे हैं, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। मतलब सामान्यतः कोई यज्ञ भी करता है तो किसी प्रयोजन से, किसी इच्छा से करता है। लेकिन सात्विक यज्ञ कोई करता है तो उसमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं होती, कर्तव्य समझकर करता है। ठीक है। जैसे हरि नाम जप, ये भी एक यज्ञ है। ठीक है। हरे कृष्णा। अगले श्लोक में भगवान, 12वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो, है ना। भौतिक लाभ के लिए, कभी कभी कोई पुण्य प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत से यज्ञ करवाते हैं कि मरने के बाद उनको स्वर्ग लोक मिले, है ना। भौतिक लाभ के लिए, कोई लालसा पूरी करने के लिए, बहुत जैसे कोई लक्ष्मी हवन करवाता है, नौचंडी हवन करवाता है ना। बहुत तरीके के हवन है। ठीक है। तो यज्ञ है, तो वो सब भौतिक लाभ के लिए होते हैं, तो ऐसे राजसी यज्ञ या रजोगुणी से प्रेरित यज्ञ समझना चाहिए। हरे कृष्ण। तो आगे भगवान, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है ना। तो 13 श्लोका के माध्यम से भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो शास्त्रों के निर्देश के अवहेलना करके, और अगर यज्ञ कोई करता भी है तो बिना प्रसाद का वितरण किए बिना, बिना वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, या ब्राह्मणों को पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, बिना श्रद्धा से संपन्न किया जाता है वह तामसी कहा जाता है। उसमें श्रद्धा होती ही नहीं है ना। अगर कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा भी करते हैं तो धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे उस धन को शास्त्रों के निर्देश में जो गलत काम है उसमें फिर लगा देते हैं, मनोरंजन करने में लगा देते हैं ना। इस तरीके का तामसिक यज्ञ कहा जाता है, जिससे मानव समाज को कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसे अभी ये भस्मासुर, आपने इनके बारे में सुना होगा, शिव जी के भक्त थे, है ना। इन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए क्या कर दिया, अपने सर को ही काट कर
दे दिया, है ना। बल्कि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है ना। तो असुरी लोग ऐसे ही मन मर्जी से सारा काम करते हैं। कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है, कौन है? हरि नाम संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण। हरे कृष्णा। 14 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपस्या है। तो यहाँ पर भगवान ने तपस्या के बारे में 3 प्रकार की तपस्या के बारे में कहा है। कौन कौन सी? शरीर, मन और वाणी की तपस्या। तो पहले शरीर की तपस्या के बारे में भगवान कहना चाहिए, भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वाणी अगर हमारी सही है तो अनेक कष्टों से हम बच सकते हैं, है ना। क्योंकि बोलने से ही हम अपने शत्रु और मित्र दोनों बनाते हैं। बोलना अपने जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो भगवान भगवत गीता में सिखाते हैं कि किस प्रकार आपको बोलना चाहिए, हितकर तथा अन्य को भाने वाले शब्द बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, है ना। दूसरों को कष्ट पहुंचे ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना चाहिए, अर्थात भगवत गीता का एक श्लोक अर्थ और तात्पर्य सहित पढ़ना चाहिए, है ना। तो वे ये हमारी एक तरीके से वाणी की तपस्या मानी जाती है, ठीक है। और शारीरिक तपस्या मानी जाती है। हरे कृष्ण। 15 श्लोका के माध्यम से भगवान बता रहे हैं। हाँ, इसमें जैसे एक है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्राह्मणों और पिता माता को, गुरुजनों को क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, है ना, उनका आदर करना चाहिए, ठीक है। तो बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से शुद्ध रहने का अभ्यास करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। आचरण हमेशा सरल रखना चाहिए, है ना। ऐसा कोई कार्य न करे जो शास्त्रों में उल्लेखित न हो, शास्त्रों के विरोध में हो, ठीक है। हरे कृष्णा। 15वें श्लोक के माध्यम से कह रहे, अनुदेव करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसानम च एव वाक्मयम तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हित तथा दूसरों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना चाहिए और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना चाहिए। ये तो हमने देख लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी। 16 श्लोका के माध्यम से भगवान कह रहे हैं, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। मन को संयमित बनाने के लिए भगवान ने ये बताया है। संतोष से रहना, इंद्रिय तृप्ति से विलगाव करके रहना, है ना। और इसमें हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण है। विचारों की श्रेष्ठता के लिए कहा गया है इसमें, ठीक है। सरलता, संतोष में रहना, जीवन में अच्छी बुरी स्थिति कैसी भी आ जाती है तो हमें संतोष में रहना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए, कैसा भी मोड़ आ जाए हमारी जिंदगी में, ठीक है। हरे कृष्णा। मन मतलब छल कपट से मुक्त होना चाहिए। मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। 17 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं भगवान, श्रद्धया पर्याप्तम तप त्रिविधम नरे अफल अफलम आकंद अफलम अकांदभिक्ष युक्ते सात्विक परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है, कही गई है ना, कहलाती है। तो ये जो सात्विक तपस्या के बारे में हमने देखा है, 3 प्रकार की थी। भगवान की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, न कि कोई भौतिक लाभ की इच्छा के लिए होना चाहिए, है ना।
जैसे भगवान के धाम वृंदावन की परिक्रमा करना, भगवान के लीला स्थली के दर्शन करना, है ना, आध्यात्मिक यात्रा करना, तो ये सब मायापुर की यात्रा करना, तो ये सब सात्विक तपस्या के अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण। 18 श्लोका के माध्यम से कह रहे हैं भगवान, सत्कार मान पूजा अर्थम तप दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इहं प्रोक्तम राजस चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो यहाँ इस राजसी तपस्या के बारे में भगवान ने वर्णन किया है। भोग की इच्छा से, किसी भौतिक इच्छा से हमने ये तपस्या की है, तो ऐसी तपस्या राजसी तपस्या कही जाती है। ठीक है, या सम्मान मिले, है ना, इसलिए करवाई जाती है। हरे कृष्ण। नाइनटीन श्लोका के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, मूढ़ं ग्राहेण आत्मन यत् पीडता क्रियते तप परस्पम उत्सादनार्थम वा तत्तामसम उदारतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। तो मूर्खतावश, है ना, दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों को विनिष्ट हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तामसी तपस्या कही गई है ना। मतलब मूर्खतावश जो की जाती है, जैसे हिरण्यकश्यपु, है ना, रावण, है ना, हमारे सामने ये उदाहरण है, क्योंकि इन्होंने जो भी तपस्या की दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया है ना। अपने खुद के लिए तो किया ही किया, लेकिन सामने वाले का नुकसान करने के लिए भी की है ऐसी तपस्या। हरे कृष्णा। और किसी असंभव वस्तु की प्राप्ति के लिए तपस्या करना, वो भी तामसी तपस्या है, क्योंकि वो असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित ही तामसी कहा गया है। 20वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, अब दान की महिमा बता रहे हैं, दान की बात आती है यहाँ पर। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो दान भी प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि दान हमें फंसा सकता है। तो 3 प्रकार के दान की संस्तुति की गई है। सतोगुणी दान, यहाँ पे भगवान ने बताया है, जो दान कर्तव्य समझकर दिया जाता है बिना किसी स्वार्थ के, उचित स्थान, उचित व्यक्ति, उचित समय पर किए जाने वाले दान को सात्विक दान कहते हैं, है ना। जैसे मंदिर निर्माण में दान दे रहे हैं, धार्मिक कार्यों में दान देना, है ना, मंदिर की दान पेटी में दान डालना, अर्थ डालना, तो ये सब दान सात्विक दान के अंतर्गत आता है ना। या किसी विशेष तिथि के दिन तीर्थ स्थल में, सूर्य या चंद्र ग्रहण में, है ना, या फिर वैष्णव भक्तों को, है ना, इस तरीके से हम दान कर सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे नंद महाराज ने, है ना, नंद महाराज के वहां जब भगवान कृष्ण गए पहुंचे थे, तो उन्होंने दान किया था, वो भी आवश्यकता अनुसार उचित व्यक्ति को, है ना, गाय दान करी थी उन्होंने। हरे कृष्णा। 21वें श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं भगवान, यत्तु प्रति उपकारम अर्थम फलम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिश्रमम तत् दानम राजस स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी राजस कहलाता है ना। दान, ऐसा दान कि मुझे
पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, है ना। और मैं इतना दान दूंगा तो मेरा नाम होगा, है ना। और किस जैसे हम किसी राजनीतिक चंदे देते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, है ना। या जैसे किसी ने कोरोना काल में बहुत सारा दान दिया है और फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला है। हम धार्मिक अनुष्ठानों में दान देकर अपना नाम अलाउंस करवाते हैं, है ना। तो ये सब, या फिर मेरे साथ वाले ने दान दिया है तो अब मेरी भी मजबूरी है कि मुझे भी दान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सब देख रहा है कि मैं दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। सम्मान मिलने के लिए भी बहुत से व्यक्ति दान करते हैं। तो ऐसे जो दान दिया जाता है वो कैसा आता है, राजसी के अंतर्गत आता है। आप देखिए चित्र में यहाँ पर, ठीक है। तो दान हमें, हमारा पैसा हमें फंसा सकता है, इसलिए पैसा बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। अभी आपने गलत इंसान को दे दिया, उसने कुछ ड्रिंक कर ली, है ना, शराब पी ली और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो वो दान, उस पैसे ने आपको फंसा दिया, उस गलत कर्म के भागी भी आप बन गए। हरे कृष्णा। 22वें श्लोक के माध्यम से। आदेश काले यत्तानम अपात्रेभ्य च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदारतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। यहाँ पे तामसी दान का वर्णन भगवान ने किया है ना। मतलब तामसी दान से तो बचना ही चाहिए। अपवित्र स्थान, अनुचित समय पर और अनुचित व्यक्ति को जो दिया जाता है पैसा या दान, वो तामसी दान कहलाता है। अभी देखिए, हेल्प, आई नीड मनी फॉर विट, मतलब आप वो कहाँ बैठा हुआ है, व्यक्ति सही लग रहा है या नहीं है, समय सही है या नहीं है, नहीं, ये अपवित्र स्थान है ना। व्यक्ति भी अनुचित लग रहा है और समय भी अनुचित है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम दान देते हैं तो ये दंगे फैलाने में, है ना, हमारा पैसा बाहर भेजते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं कर सकते हैं ये लोग। ठीक है। हरे कृष्णा। तो दान के ऐसे बचने के लिए भगवान ने एक चीज बताई है ना। क्या बताई है? दान, तपस्या, यज्ञ हम जो भी करें, ओम तत्सत की भावना के साथ करें, है ना। क्योंकि अगर ओम तत्सत भावना के साथ करते हैं तो ये तीनों गुणों से ऊपर है ना। ये हमें तीनों गुणों से बाहर निकालता है। कैसे बाहर निकालता है, देखते हैं। क्योंकि पहले जो भी कार्य होते थे वो ओम तत्सत की भावना के साथ होते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। 24वें श्लोक के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं, है ना, शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, है ना, दान तप करते हैं, तो फिर वो हमेशा किससे करते हैं? ओम तत्सत की भावना के साथ ओम से करते हैं, है ना। तो सबसे पहले ओम का मतलब हम यहाँ देखते हैं। हम दान करें, पुण्य करें, तपस्या करें, लेकिन किस भावना के साथ करें? ओम के साथ करें, है ना। पहले ओम, ओम क्या है? ओम पूरे ब्रह्मांड को सूचित करता है ना। पंचाक्षर मंत्र तो ठीक है, लेकिन ओम सभी मंत्रों में आगे लगाया जाता है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ओम कितना महत्वपूर्ण है। वेदों में ओंकार है ना। भगवान ने कहा है, भगवान ने बताया है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सारे वेदों में ओंकार में ही हूँ, है ना। तो ओम भगवान को संबोधित करता है। तो जो भी कार्य करते हैं पहले भगवान का स्मरण करें, ओम के साथ करें, ओम बोलकर, है ना। दान करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, जो भी कार्य करे, ओम के साथ करें, भगवान को याद करके करें। ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो फिर उसके कर्म के बंधन में नहीं फंसता है ना। उसको आगे और भगवान, ओम तो देख लिया, तत् और सत,
ये दो चीजें और भगवान इसमें बताएंगे आगे। हरे कृष्णा। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। अभी ओम समझा, भगवान ने समझाया, अब तत् देखते हैं। तो सबसे पहले भगवान का स्मरण ओम करके करें, है ना। ओम के साथ करें, फिर तत्। तत् मतलब भगवान के लिए। पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए और फिर भगवान के लिए कार्य में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल भगवान के लिए होना चाहिए। ठीक है। तो ओम तत् सत बोलकर करना चाहिए। इससे हम किसी भी प्रकार के पाप पुण्य बंधन में नहीं फंसेंगे, है ना। पाप पुण्य में फंसेंगे तो फिर हमको इस भव बंधन से, जन्म मृत्यु जरा चक्र से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। 26 और 27 के माध्यम से भगवान बता रहे हैं, परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है कि उसे तत्शब्दों से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को संपन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है ना। सत मतलब शाश्वत। भगवान के लिए जो भी करते हैं वो शाश्वत हो जाता है जब हम भगवान के लिए करते हैं, है ना। पहले ओम की भावना के साथ भगवान का स्मरण करके, और तत् मतलब भगवान के लिए, और सत मतलब हम भगवान के लिए जो भी करते हैं वो शाश्वत हो जाता है। जैसे हम भक्ति भी करना है तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। थोड़ी सी भी भक्ति में अगर हम प्रयास करते हैं तो क्या होता है, महान भय से हमारी रक्षा होती है ना। तो सत मतलब समाप्त नहीं होना। अगर भगवान के लिए कुछ भी किया जाए और अगर हम भूल जाते हैं, लेकिन भगवान उसको हमेशा याद रखते हैं। ठीक है। सत का अर्थ है शाश्वत प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां, सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत है। हरे कृष्णा। अश्रद्धयां हुतं दत्तं तप तप्तं कथं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ च तत्प्रेत्य न ऊयः। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य भगवान का यहाँ है कि जो भी कार्य करें, हम यज्ञ करें दान करें तपस्या करें, श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। श्रद्धा के साथ नहीं किया जाता है तो वो शाश्वत नहीं है और नष्ट हो जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी के कुछ कथन देखते हैं हम यहाँ पर। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं भूतों तथा कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, यद्यपि सतोगुणी रजोगुणी तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो उसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा अवधेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, समझ में आया या नहीं आया? जी जी। माता जी समझ में माता जी लेकिन हमसे समझ नहीं चैप्टर समझ में आए हैं या नहीं आए हैं प्रभु जी?
जी माता जी। अच्छा, समझ में आ रहे हैं? जी माता जी, बुक भी रखे हैं, कोई भी समझ में आया बुक से भी बुक भी है। ओके 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 प्रभु जी, ओके। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी तक हम जो भी चैप्टर देख रहे हैं, देखे हैं, समझ में आए हैं या नहीं आए हैं? माता जी आ रहे हैं माता जी। आ रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो प्रश्न ही नहीं होते हैं क्लास में, अर्थात मुझे तो लगता है, पता नहीं मैं ठीक से समझा पा रही हूँ या नहीं पा रही हूँ, है ना, ये भी मुझे लगता है। माता जी आप बोल रहे थे कि जो हम लोग देखते हैं फोन में, जैसे भगवान के बारे में, हाँ हाँ आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ जी तो माता जैसे जी, कि आ रही है आपकी मैं आवाज। देखते रहती हूँ, तो मैं देखते रहती हूँ वीडियो, तो वो भी एक मतलब उसी में ही काउंट होगा ना? जैसे कि मैं भागवत गीता नहीं पढ़ पा रही हूँ उस दिन, तो जैसे फोन में तो देखती रहती हूँ, मतलब भगवान से रिलेटेड ही रहता है। जैसे वो राधा कृष्ण बिल्कुल गाता है उसके बारे में बताते हैं, तो वो सही बिल्कुल, है ना? भगवान से, हाँ, भगवान से संबंधित सारा जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, सब भगवान से रिलेटेड है वो, है ना, वो भक्ति में ही गिना जाएगा। जी कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी, पवन प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है राहुल प्रभु जी का। माता जी, यूट्यूब में सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरे 2 क्लास मिस हुआ है। अभी ये पवन प्रभु जी बता पाएंगे यूट्यूब वाला मैटर। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप बताइए। पुष्कर प्रभु जी या पवन प्रभु जी, सॉरी, जो भी। पुष्कर प्रभु जी, आप बताइए। जी माता जी, पहले भी एक क्लास का मांगा था तो लिंक शेयर कर दिया था। बाकी का जी, भी शेयर कर देंगे। ओके ओके, ग्रुप में, अदरवाइज ग्रुप में डाल दीजिएगा प्रभु जी। ग्रुप का एक्सेस मेरे को नहीं है, पवन प्रभु जी को होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु जी। नहीं, मैं कोशिश डाल दूंगा सर। जी प्रभु जी, जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी के कोई प्रश्न? इस बार जो बैच है, अभी तो मुझे, अभी लास्ट तक तो बैच में इतने सारे प्रश्न होते थे, हम लोगों को 11 बज जाती थी प्रश्न लेते लेते, और मना करना पड़ता था कि नहीं, अभी अब प्रश्न ही नहीं लेंगे। लेकिन इस बार की बैच में कोई प्रश्न ही नहीं है। वही तो माता जी मैंने पहली बार देखा है हाँ हाँ, पहली बार मैं भी देख रही हूँ कि इस बार की बैच में कोई प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं, बल्कि अदरवाइज हम ग्यारह तो ग्यारह साढ़े बज दस, जाते हैं। हाँ, हाँ, 11 पौने बजते हैं। 11 बज जाती थी। जी जी और लास्ट में मना करना पड़ता था कि नहीं, अब चैट बॉक्स के तो प्रश्न ही नहीं ले पाते थे हम लोग। जी जी। जी, हरे संजय कृष्ण प्रभु माता जी जी। थे उस समय। हरे कृष्णा अवधेश प्रभु जी। माता जी ये क्यूज वाला तो हो ही नहीं रहा है, क्या करें? अब पवन प्रभु जी, आप भाई, प्रभु जी का एक संशय है, प्लीज आप देखिए प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं? क्यूज उनके प्रश्न नहीं हो पा रहा है। जी माता जी। हाँ। अच्छा, क्यूज का क्या कारण हो, क्या आप हाँ उसके वो क्या लिख के आता है उसमें? उसमें जी आपने प्रभु जी। उसको खुल खुल तो जाता है ना पूरा वो, कि नहीं खुलता है? नहीं क्यूज खुल खुलता है जाता प्रभु है जी। आपका? तो आपने वो अपनी वो क्यूज में डाली होगी ना। हाँ, क्या होता है? क्यूज में जाते हैं प्रभु जी, लेकिन लिंक मतलब वो होता ही नहीं, खुलता ही नहीं है। उसमें पासवर्ड नहीं तो आप, मांगता है, पासवर्ड देते हैं तो आपने पहले बनाया, जी पहले शुरू शुरू में उसको वो किया होगा ना जब उसको
आपने जब बनाया होगा पहले पासवर्ड तो भूल गए हो क्या पासवर्ड? कि बनाया नहीं था आपने? प्रभु जी आपने पहले रजिस्टर, तो मतलब जैसे पहले फर्स्ट दिन दिन ही उसको रजिस्टर रजिस्टर करना कर, पहले दिन उसको रजिस्टर करना होता है, तो तो आपने इसके किया लिए भी नहीं था क्या? रजिस्टर करना पड़ता है। हाँ, उसको गूगल में आप जैसे ही उसको लिंक पे जाओगे ना, जैसे ही लिंक पे जाओगे तो वैसे ही आपके पास वो खुलेगा गूगल में, फिर वो बताएंगे कि आप उसको रजिस्टर करिए, फिर अपना पासवर्ड बनाइए और मेल आईडी आपकी जो है, उसके बाद फिर खुलता है वो, जी प्रभु, है ना? उसको नहीं ऐसा कर खुल गया दीजिए। प्रभु जी, बहुत बढ़िया। ये हमारा दूसरा अवधेश क्लास। प्रभु जी, अवधेश जी प्रभु जी, माता जी। प्रभु जी का कहना है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वहां पे आपको एक आईडी पासवर्ड, आपको खुद पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और आईडी आपकी खुद की डलेगी, तो उसी से आप सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, खुल जाएंगे। प्रभु जी अगर इस इस बात को बार भी माता, नहीं हुआ तो प्रभु जी सुनिए, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर आपको सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको सर्टिफिकेट, हाँ आपने कहा था ना कि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला लास्ट टाइम, तो वो यही कारण रहा है जी जी प्रभु जी। तो प्रभु जी आप क्या इसमें है ना, आप एक बार कोशिश करो और उसको वो वाला फोटो खींच के मैं भेज दो स्क्रीनशॉट, तो हम देखते हैं क्या बता रहा है वो, हम आपको बता देंगे फिर उसके बाद से। पवन जी प्रभु प्रभु जी को और पुष्कर प्रभु जी दोनों को भेजिए आप, अवधेश प्रभु जी, है ना? जी 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 जी। जी माता जी। जी माता जी पिछले बार भी किए थे तो नहीं मिला। हाँ, वो इसीलिए मैं कह रही हूँ प्रभु जी आपसे जी कि आप है ना आपकी समस्या जी का इसमें है ना निराकरण करवाइए, ठीक है, अदरवाइज हम कल वो बार भी नहीं। माता जी से गाइडलाइन मांग ले, गाइडलाइन उनको डाल देंगे पूरी, वो जो जैसे होती है ना वीडियो में चलती है, उसको देख देख के ये कर लेंगे, वीडियो डाल देंगे चलाने वाला। मतलब माता जी एक ही दिन में सारा मतलब क्विज का हल करना है। आप कर सकते हो, हाँ कोई दिक्कत आप नहीं है, कर पूरा कर सकते हैं, सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। कर सकते हैं। 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आएगा सर्टिफिकेट। जिस दिन आप पूरे 18 कर दोगे उसी दिन आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा उसी दिन। जी अभी चैट बॉक्स जी में प्रभु जी एक हमारा प्रश्न गाइड। आया है। हाँ जी, अवधेश प्रभु जी आप दे दीजिएगा अपनी समस्या का स्क्रीनशॉट, तो पवन प्रभु जी और पुष्कर प्रभु जी दोनों उसका निराकरण करेंगे, फिर आपकी हेल्प कर देंगे प्रभु जी, है ना? ओके, हरे जी कृष्ण। माता जी आपका एक राहुल, क्वेश्चन आया है। हाँ जी प्रभु जी, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में। माता जी ये नींद की समस्या कैसे दूर करूं, ये मेरे सबसे बड़ा तमोगुणी है। अब आज प्रभु जी सुबह जल्दी उठिए आप, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा सा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना? अगर कष्ट नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे पा सकते हैं किसी चीजों को? अगर किसी को उगता हुआ सूरज देखना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, है ना? तो ही आप उसकी सुंदरता को देख पाएंगे, उगते हुए सूरज की, उसकी लालिमा को देख पाएंगे, है ना? तो नींद से तो आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा कि नींद का आपका एक सिस्टम सही हो, है ना? 4 घंटे की नींद भी किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त होती है ना? और अदरवाइज वो 10 घंटे भी सो लेता है तब भी उसके लिए वो पूर्ण नींद नहीं होती और उसको ऐसा लगता है कि मुझे और सोना चाहिए। तो अभी आप देखिए, तो नींद का साथ छोड़ना होगा, तब आप भगवान का साथ कर सकते हैं। जी माता जी। जी माता जी होता ही है कि 5 मिनट थोड़ा और सो लूं तो 5 मिनट 1 घंटा बन जाता है। ऐसे ही होता है, आप अलार्म को पूरा फिर से स्नूज करके फिर से आप सोचते होंगे 10 मिनट बाद बजेगा फिर उठ जाऊंगा, है ना? तो वो तो हाँ नहीं, आप ही को आपकी नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, इसमें हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। नींद से तो आपको जागना पड़ेगा। देखिए हम जगा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जागे सभी। जी माता जी। हरे कृष्ण। नहीं के बराबर नहीं कर मतलब वैसा 2-3 मिनट के लिए ज्यादा। अभी एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और चैट बॉक्स में है। शिखा माता जी का है, माता जी दम्भ का क्या मतलब होता है?
शिखा माता जी है यहाँ पे। हाँ, दंभ मतलब माता जी अभिमान। अभिमान से भी हम समझते हैं मिथ्या अभिमान, या फिर हम बोल सकते हैं अगर सामान्य भाषा में तो पाखंड। जो मतलब व्यक्ति के पास होता नहीं है वो दिखाता है ना, उसको हम पाखंड कहते हैं। पाखंडी है ही नहीं ऐसा, फिर भी ये पाखंड कर रहा है, एक सामान्य भाषा में बोलते हैं। तो दंभ भी वो ही होता है। ठीक है, मतलब झूठा आडंबर करना, है ना, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, किसी विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए, विशेष इच्छा की प्राप्ति के लिए, विशेष इच्छा को पूर्ण करने के लिए झूठा आडंबर करते हैं, है ना। धोखे में डालते हैं किसी चीजों को, किसी व्यक्तियों को भ्रम में रखते हैं, तो ये सब दंभ के अंतर्गत आता है। ऊपरी दिखावट भी हम लोग समझ सकते हैं उसमें कि बनावटी। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। चलिए, अभी और प्रश्न नहीं है तो फिर क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण माता वांछा जी, कल्प, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। सभी को हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी, पुष्कर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। हरे माता कृष्णा जी, प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ये ऐसे लोग जो लास्ट में बोलते हैं ना, वो हमको चाहिए, सेंड कर दीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, ग्रुप में सेंड कर देंगे प्रभु जी, है ना। आप ग्रुप में है? जी माता जी, हाँ, ग्रुप में सेंड कर यही देंगे पर हम ग्रुप लोग, है पे ना। नया वाला न्यू वाला ग्रुप है ना। वांछा कल्पतरुभ्यस्य वाला ना, वैष्णव प्रणाम मंत्र ना। जी माता जी, माँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी